हेलो एवरीवन, आई एम जयशंकर तिवारी, अ पार्ट ऑफ द आरंभ क्लासेस। जैसा कि हम चैप्टर नंबर थर्ड मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स की टोटल दो वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। मैट्रिक्स की फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे बेसिकली कि मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, इक्वालिटी क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए थे, है ना, पांचों एग्जाम्पल्स मैंने आपको कंप्लीट करवाया था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 को करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं टोटल आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पर डे यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 8 बजे क्लास 12th की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो रेगुलरिटी बनाए रखें, ठीक है, कॉपी पेन लेके हाथ में बैठा करो ताकि सॉल्व हम कर सकें। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे के रखा हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोल के रखा हुआ है कि इन अ मैट्रिक्स, है ना, एक हमारे पास ये मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है और हमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दे के रखा हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है? जब मैं ऑर्डर फाइंड आउट करने जाऊंगा तो ऑर्डर बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता हूँ एम बाय एन के फॉर्म में। ठीक है। एम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एम रिप्रेजेंट करता है मुझे रो, और एन क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो जब इसके अंदर मैं रो को देखने जाऊंगा तो यहाँ पे टोटल मेरे पास एक, ये दो, और ये टोटल 3 रो मुझे दिख रहा है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, हमारे पास कॉलम कितने दिख रहे हैं? देखो, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। टोटल 4 हमारे पास कॉलम है। तो इसका अगर कोई हमसे ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 3/4। चलो, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ के रखा हुआ? द नंबर ऑफ एलिमेंट। दूसरे के अंदर हमें ये पूछ के रखा हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो एक तो तरीका हमारे पास ये दे के रखा हो कि यहाँ पे मैं जितने सारे एलिमेंट्स में इनको काउंट कर लूँ। ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जो 3/4 हमारे पास ऑर्डर दे के रखा हो, इसी को मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब मैं 3 × 4 करूंगा तो कितना आएगा? 12। यानी कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स। ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ के रखा हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछ के रखा हुआ है कि राइट द एलिमेंट्स A13। हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स की पोजीशन दे के रखा हुआ, हमें उसकी वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा हुआ है? A13। अगर यहाँ पे A13 फाइंड आउट करना है तो जरा ध्यान से देखो, 13 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और ये देखो, ये मेरे पास फर्स्ट रो हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया? थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू बैठी हुई है? 19। तो A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1919। आगे A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 21 यानी सेकेंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम। कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर? 35। नाउ A21 के बाद हमसे क्या पूछ के रखा हुआ है? हमें पूछ के रखा हुआ है A33। 33 के अंदर क्या हो जाएगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम। जब मैं यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम लिखूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? -5। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्या पूछ के रखा हुआ? A24। A24 के अंदर क्या हो जाएगा? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम के अंदर क्या आ जाएगा अपना आंसर? 12। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। A23। A23 के अंदर क्या है? देखो ध्यान से, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के अंदर अपना आंसर क्या आ जाएगा? 5/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे के रखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे के रखा हुआ है, देखो ध्यान से। If a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मेरे पास 24 देके रखे हुए हैं तो मेरे पास पॉसिबल आउटपुट क्या होता है? हमें पता है कि अगर ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो m और n अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है? 24। अब बस हमें ये पता करना है कि जब मैं m/n करता हूँ तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने बोला 1/24 कर सकता हूँ ऑर्डर। फिर मेरे पास क्या हो सकता है? 24/1 ऑर्डर हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो मैंने बोला 2 से किया तो 2/12 हो जाएगा। फिर और क्या हो जाएगा बताओ? 12/2। फिर 2 के बाद क्या 3 हो सकता है? हाँ, 3/8 हो गया। आगे चलते हैं, क्या 8/3 भी हो जाएगा? 8/3 भी हो जाएगा। 4 से करूंगा तो 4/6, 4 6 24। ठीक है। और 6/4 भी हो जाएगा। 4 के बाद 5 होगा? नहीं। 6 के साथ होगा क्या? 6 तो ऑलरेडी हो चुका है। 7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि ये मेरे पास टोटल पॉसिबल क्या होंगे? ये पॉसिबल मेरे पास ऑर्डर्स होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इफ इट हैज द 13 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास टोटल 30 एलिमेंट्स देके रखा हुआ है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? m × n इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास? 13।
अब ये m मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू 13 अगर लेके आना है तो मेरे पास ऑर्डर सिर्फ दो ही पॉसिबल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, तो मैंने बोला ये हो सकता है 1/13 और क्या हो सकता है, और हो सकता है 13/5। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते रहा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देके रखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, सेम क्वेश्चन देके रखा हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, m/n कितना हो जाएगा 18, और अगर मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके किस किस को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 18 आएगा। तो मैंने बोला 1/18 हो सकता है, ठीक है, 18/1 हो सकता है, फिर 2/9 हो सकता है, फिर 9/2 हो सकता है, फिर 3/6 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 6/3 भी हो सकता है। 3 के बाद 4 होगा, 9 5 होगा, 9 6 होगा, 6 ऑलरेडी हो चुका है, 7 होगा, 9 उसके बाद 9 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। लेकिन अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, m क्रॉस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 5 क्या है मेरे पास प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा इनके ऑर्डर्स, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, दो ही होंगे, 1/5 और अगला क्या होगा 5/5। ये मेरा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये देके रखा हुआ है, ध्यान से देखो, कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स जिसकी ए आई जे की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे देके रखी हुई है। ठीक है, ये देखो तीन अलग अलग क्वेश्चन देके रखे हैं, है ना। यानी कि हमें कैपिटल ए एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, जिसका ऑर्डर यानी ए आई जे की डेफिनेशन देके रखी हुई और इसका ऑर्डर मेरे पास 2x2 देके रखा हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन आई और जे की वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक डमी बनाएंगे। डमी इन द सेंस क्या हो गया कि हम एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिख लेंगे 2x2 का। तो मैंने बोला यहाँ पे जब मैं 2x2 का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा तो क्या यहाँ पे a11 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा a12, फिर a21, फिर क्या आ जाएगा a22 ना। अब हमें ये चारों के चारों वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमारे को यहाँ पे देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले के अंदर हमें ए आई जे की डेफिनेशन दे के रखी हुई है। ए आई जे की डेफिनेशन हमारे पास क्या दे के रखी हुई है, ये देखे रखो कि आई और जे की वैल्यू को मुझे ऐड करना है, उसको स्क्वायर करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब निकालना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने बोला a11 की जब मैं वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 2, ये ऊपर वाले का स्क्वायर। तो 1 प्लस में 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4/2, ये कैंसिल होके आंसर कितना आ गया मेरे पास 2। ठीक है, चलो फिर मैंने बोला a11 आ गया, फिर a12 निकालता हूँ। जब मैं a12 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस में 2 करूंगा तो कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9, 9/2, और इसको क्या मैं 4.5 भी लिख सकता हूँ, तो मैं 4.5 कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या निकालूंगा a21, a21 की वैल्यू भी सेम ही होगी, चलो निकाल लेते हैं। 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9/2, आंसर कितना आ गया 4.5। और a22 जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस में 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16, है ना। और ये हो गया मेरे पास 16 अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे अपन, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 8। तो मेरे पास फर्स्ट वाला निकल चुका है, यानी अब जब मैं फाइनल आंसर लिखने जाऊंगा तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा। तो मैंने बोला कि देखो यहाँ से कैपिटल ए इक्वल्स टू a11 की वैल्यू हमने निकाला है, a11 की वैल्यू कितनी है, तो मैंने लिखा 2। a12 की वैल्यू कितनी है, तो a12 की वैल्यू ढूंढो ध्यान से, ये देखो 4.5, ये हो गया मैंने 4.5। अगला क्या हो गया 4.5, और फिर a22 की वैल्यू कितनी है 8। तो ये मेरे पास फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ये मेरे पास मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमें देके रखा हुआ है सेकंड वाले के अंदर ए आई जे इक्वल्स टू आई अपॉन में जे, 2/2 का ही हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। जब मुझे 2/2 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो क्या मुझे a11 करके सारी की सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने बोला a11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने बोला 1 अपॉन में 1, आंसर कितना आ गया 1। फिर मैंने बोला a12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने बोला 1 अपॉन में 2, ठीक है, ये 0.5 कर देता हूँ। फिर मैंने बोला a21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा 2 अपॉन में 1, देखो आई अपॉन में जे, आई की वैल्यू 2 है, 2 अपॉन में 1, आंसर कितना आ गया मेरे पास 2। एंड फिर क्या है a22, a22 निकालना तो क्या करूंगा 2 अपॉन में 2,
आंसर इसका कितना आ जाएगा बताओ, इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी कि अब मुझे मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे ए करके मैट्रिक्स लिखता हूँ। A11 की वैल्यू बताओ कितनी है 1, A12 की वैल्यू 0.5, A21 की वैल्यू मेरे पास 2, A22 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया सेकंड वाले। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या देके रखा हुआ है? थर्ड वाले के अंदर हमें देके रखा हुआ है कि आई प्लस में 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। याद रखना, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। हमारे पास थर्ड वाला क्या देके रखा हुआ है? थर्ड वाला देके रखा हुआ आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास ए आई जे की डेफिनेशन है। तो क्या यहाँ पे भी सारे की सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? हाँ, मैंने बोला A11, जब मैं 1 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। तो मैंने बोला 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी इधर कितना हो गया मेरे पास 9/2। ठीक है, 9। फिर मैंने बोला A12 की वैल्यू निकालते हैं। 12 की वैल्यू जो मैं निकालने आऊंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2। अब 2 इंटू 2 करूंगा तो कितना आ गया 4, 4 और 1 कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं A21 निकालने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, तो आई की वैल्यू में पुट करता हूँ 2 प्लस 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 और उसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर। चल करते हैं, 2 इंटू में 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस में 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और 16/2 मेरे पास क्या हो जाएगा, तो 16/2 हो जाएगा मेरे पास 8। वैसे ही मैं निकालता हूँ A22 की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस, इधर बताओ, 2 इंटू में 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ 2 इंटू में 2 कितना आ गया 4, 4 और 2 कितना हो गया बताओ 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया 18। अब अगर मुझे यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है तो मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। मैंने बोला कैपिटल ए इक्वल्स टू, कैपिटल ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, तो A11 की वैल्यू कितनी है, तो A11 की वैल्यू है 9/2, फिर कितना है 25/2, फिर कितना है 8, और अगला क्या है मेरे पास 18। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया? दो ध्यान से, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन दे के रखे थे और तीनों क्वेश्चन को हमने अलग अलग सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं ना। अब ये फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्या देके रखा होगा, इसके अंदर भी हमें कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन इस बार मुझे 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, इसका मतलब क्या कि 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले नॉर्मल तरीके से 3/4 का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ठीक है, 3/4 का मैट्रिक्स जब मैं बनाने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा A11, A12, A13 और A14। पहले रो के अंदर 4 है ना, 4 कॉलम। आगे चलते हैं, फिर क्या आ जाएगा A21, फिर A22, A23, फिर A24। वैसे ही A31, A32, A33, फिर क्या हो जाएगा A34। ये मेरे पास क्या हो गया 3/4 का मैट्रिक्स मेरे पास बन गया। अब हमें हर एक वैल्यू के लिए यानी हर एक क्वेश्चन के लिए सारे के सारे पॉइंट्स निकालने पड़े, यानी कि टोटल 12 पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखो, जब मुझे 12 पॉइंट्स निकालने हैं तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब करूंगा, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से ना, मैं बताऊंगा। ए आई जे की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन है 1/2 मॉड -3i प्लस में जे। मॉड, मॉड का मतलब क्या हो गया कि अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आती तो भी मैं उसको क्या कर दूंगा पॉजिटिव कर दूंगा। अब निकालना जरा स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, टोटल 12 वैल्यूज निकालेंगे। देखो A11 कितना हो जाएगा 1/2 है ना, यहाँ पे मैंने किया -3 इंटू में 1 प्लस में 1 और इधर कितना आ गया मॉड। अब बताओ -3 इंटू में 1 करूंगा कितना आ जाएगा -3, -3 प्लस 1 कितना आ गया -2, और जब मैं मॉड से बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा 2, यानी 2/2। आंसर कितना आ गया मेरे पास 1। वैसे ही A12 की वैल्यू निकालते हैं, 12 की वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 मॉड -3 इंटू में 1 प्लस 2। बातें समझ में, तो देखो यहाँ से -3 प्लस में 2, ये देखो ये -3 हो जाएगा ना, -3 इंटू में 1 कितना हो गया -3, -3 प्लस में 2 करूंगा कितना आ गया -1, और मॉड से बाहर निकालूंगा तो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। वैसे ही आगे निकालते हैं,
फिर मैंने बोला A 1 3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू में 1 प्लस में 2 2 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 3, तो -3 + 3 कितना आ गया 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला A 1 4 की वैल्यू निकालते हैं 1/2 मॉड -3 इंटू में 1, ठीक है, प्लस 4 मॉड क्लोज कितना आ जाएगा -3 प्लस में 4, -3 + 4 कितना होगा +1, और आंसर कितना आ जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं। फिर ए, अब सेकंड वाला रो को स्टार्ट करते हैं 2 1 इक्वल्स टू 1/2 मॉड -3 इंटू में 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, -6 + 1 कितना हो जाएगा -5, मॉड से बाहर निकला तो 5, यानी आंसर कितना आ गया 5/2। आगे बढ़ते हैं। ए 3 नहीं 2 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2 मॉड लगाता हूँ मैं -3 इंटू में 2 प्लस 2, बताओ अब 3 2 जा 6, -6 + 2 कितना हो गया -4, बाहर आके +4, 4/2, यानी 4/2 का आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, A 2 3 निकालते हैं, तो मैंने बोला 1/2 मॉड -3 इंटू में 2 प्लस 3 मॉड, अब देखते जाओ 3 2 जा 6, -6 + 3 -3, मॉड से बाहर निकला 3, यानी आंसर कितना आ गया 3/2। आगे A 2 4 की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ गया 1/2 मॉड -3 इंटू में 2 प्लस 4, 3 2 जा -6, -6 + 4 कितना आ गया -2, यानी कि इधर कितना आ गया 2/2 कैंसल होके इधर भी आंसर कितना आ गया मेरे पास 1। समझ में आई बात ना। अब थर्ड वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं A 3 1 जब मैं निकाले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू में 3 प्लस में 1, 3 3 जा 9, -9 + 1 -8, -8 मॉड से बाहर आया 8, 8/2, ठीक है 8/2, आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आगे की सीरीज निकालते हैं जरा। तो मैंने बोला A 3 2 निकालता हूँ, 3 2 कितना हो जाएगा, तो मैंने बोला 1/2 मॉड -3 इंटू में 3 प्लस 2, सही है। चलो यहाँ पे मॉड किया 3 3 जा 9, -9 प्लस में 2, -9 + 2 कितना हो जाएगा -7, -7 मॉड से बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 7, 7/2। चलो ये दिक्कत दे रहा है मुझे थोड़ा सा। चलो फिर क्या निकालेंगे हमारे पास A 3 3, ठीक है A 3 3 निकाले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 मॉड, ये इधर कितना हो गया -3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड फिर कितना हो जाएगा +3 मॉड 3 3 जा 9, -9 + 3 कितना हो गया -6, -6 बाहर आया तो 6 है ना, यानी कि 6/2, आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 3। चलो इधर करूंगा तो कितना आ जाएगा A 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, अब 3 4 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 3 4 बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 -3 इंटू में 3, एंड इधर कितना हो गया +4 मॉड, अब -3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा -9, -9 प्लस में 4, बोलते जाओ -9 प्लस में 4 कितना हो जाएगा -5, और -5 मॉड से बाहर आया कितना आ गया मेरे पास 5/2। ठीक है, अब हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, ठीक है, ध्यान से हमने बहुत ध्यान से किया ताकि गलती कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, अब हम फाइनली अपना मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, इधर ही मैं लिखता हूँ नीचे, है ना, ताकि पेज अलग से ना लेना पड़ेगा। तो ध्यान से अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। A 1 1 की वैल्यू कितनी है 1, अगली वैल्यू बोलो 1/2, ठीक है, फिर कितना है मेरे पास 0, फिर कितना है मेरे पास 1/2, है ना, हाँ 1/2। ठीक है, अगला चलते हैं, अगली सीरीज लिखते हैं, कितना है मेरे पास 5/2, ठीक है, फिर अगला क्या है मेरे पास 2, फिर क्या है मेरे पास 3/2, हाँ बिल्कुल 3/2, फिर कितना है मेरे पास 1। आगे देखते हैं, फिर अगला क्या है मेरे पास 4, फिर 7/, चलो ये क्या आ गया मेरे पास 7,
बाई 2 और फिर कितना है मेरे पास 3 और लास्ट में कितना है 5/2। ये मेरे पास कंस्ट्रक्ट हो गया 3/4 का मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत लंबा है, ध्यान से करना, गलती की बहुत ज्यादा गुंजाइश हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं इधर ही। अगला क्वेश्चन क्या है, 2i माइनस में जे, याद रखना 3/4, 2i माइनस में जे। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दे के रखा हुआ है, ए आई जी की डेफिनेशन। ए आई जी की डेफिनेशन हमारे पास दे के रखा हुआ है 2i माइनस में जी। अब निकालना जरा स्टार्ट करते हैं। हमें 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ये ध्यान रखना। तो हमने बोला A11 की वैल्यू जब मैं निकाले जाऊंगा तो बताओ A11 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बोला 2 इंटू में 1 माइनस में 1, 2 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर A13 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस में 3। तो ये 2 माइनस में जब 3 करूंगा तो ये हो जाएगा -1। एंड A14 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस, बोलते जाओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा -2। वैसे ही फिर अगली सीरीज निकालता हूँ। A21 की वैल्यू जो मैं निकालूंगा हो जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस में 1, 2 2 4 माइनस 1 कितना हो गया मेरे पास 3। फिर A22 की वैल्यू निकालता हूँ तो 2 इंटू में 2 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 2 2 4 माइनस में 2, आंसर कितना आ गया 2। फिर वैसे ही A23 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस में 3, 2 2 4 माइनस में 3 कितना हो गया मेरे पास 1। फिर A24 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस में 4, 2 2 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। थर्ड रो की सीरीज निकालते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास A31 कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस 1, 3 2 6 कितना आ गया 5। A32 जब मैं निकालूंगा 2 इंटू में 3 माइनस 2, 3 2 6 माइनस 2 4। A33 निकालूंगा 2 इंटू में 3 माइनस 3, 3 2 6 माइनस में 3 कितना आ गया 3। और A34 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस 4, 3 2 6 माइनस 4 कितना आ गया मेरे पास 2। फाइनली अब सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है। और सारी वैल्यू आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं पूरा का पूरा क्या बोलते हैं अपना एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ए इक्वल्स टू, ठीक है 3/4 का मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट वाले रो की वैल्यूज क्या है, तो ये है 1 0, ठीक है, -1 -2। अगली वैल्यू क्या है 3 2 1 0। अगली वैल्यू क्या है 5 4 3 2। और ये हमारे पास 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।